हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल करंट पर स्वागत है। दोस्तों, आप सभी के लिए दो महत्वपूर्ण अपडेट है, इसको आपको जानना चाहिए। आप सभी का एग्ज़ाम 20 जनवरी से है। क्या उस पर इस नोटिस का या फिर आपका जो अपडेट आए हैं उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको आइए समझते हैं। जैसा कि पता है कि आप सभी को कि कल की डेट 8 जनवरी से आप सभी के कह सकते हैं यूपी में आपका आचार संहिता लग चुकी है। तो इससे क्या प्रभाव पड़ेगा इसको भी समझेंगे। और कल की डेट में एक ऑफिशियल नोटिस आया, जैसा देख सकते हैं 8 जनवरी 2022 को, जिसमें ये चीज़ मेंशन है कि आप यूपी के कोई भी कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, ये सभी बंद किए गए हैं। उसको लेकर क्या है कि डेट कितना मेंशन है, तो इसमें आप देख सकते हैं। इस संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि कोविड-19 दृष्टिगत प्रदेश स्थित उच्च शिक्षा विभाग के अधीन समस्त राज्य एवं निजी विश्वविद्यालय एवं उच्च विश्वविद्यालय उच्च शिक्षण संस्थान भौतिक रूप से 10 से 16 जनवरी बंद रहेंगे और पठन पाठन जो आपकी प्रक्रिया है, ये कार्य आपके ऑनलाइन संचालित किए जाएंगे। कहने का मतलब 10 जनवरी से 16 जनवरी तक आपके कॉलेज पूर्ण रूप से बंद रहेंगे। जो आपकी प्रक्रिया होगी वो पठन पाठन प्रक्रिया अगर कराई जाती है तो ऑनलाइन ही चलेगी। तीसरा पॉइंट ये भी इसमें मेंशन है कि जिनकी परीक्षाएं अर्थात उस उक्त अवधि में अर्थात 10 से 16 जनवरी के बीच में जो पूर्व से निर्धारित एवं गतिमान परीक्षाएं हैं वो यथावत चलती रहेंगी, अर्थात उसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। जो बीटेक के छात्र हैं जिनका अभी एकेटीयू का एग्जाम हो रहा है, या फिर जिन भी विभाग में जिन छात्रों का एग्जाम सेमेस्टर हो या फिर ईयरली हो रहा है, वो होता रहेगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं है। लेकिन अन्य सभी स्टूडेंट के कॉलेज बंद रहेंगे, उनको ऑफलाइन क्लासेस उनकी कोई नहीं चलने वाली, उनको ऑनलाइन ही जो कॉलेज से शेड्यूल है वही चलाई जाएंगी। तो अब यहाँ पर बात ये आ जाती है दोस्तों कि कल की डेट में एक और अपडेट थी। ठीक है, हो सकता है आपने इसको इन्फॉर्मेशन को देखा। कल की डेट में अमर उजाला लखनऊ पेपर में 8 जनवरी 2022 को एक अपडेट ये भी आया जो कि पॉलिटेक्निक छात्रों के लिए विशेषकर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पॉलिटेक्निक 15 दिन बाद परीक्षा अब तक कराए जा रहे हैं पंजीकरण। कहने का मतलब ये है कि आपका 15 दिन बाद, मतलब ये जैसे कि अपडेट जो दिया जा रहा है 20 तारीख से आपका एग्जाम है और अभी पंजीकरण प्रोसेस चल रहा है, मतलब रजिस्ट्रेशन जो नौ प्रवेशी, मैं अगर शॉर्ट फॉर्म में आपको कहूँ, इसका सारांश बताऊँ तो कहने का मतलब ये है कि जो नौ प्रवेशी छात्र छात्रा हैं, जो अभी नए स्टूडेंट आ रहे हैं, जो फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले, उनका अभी पंजीकरण चल रहा है। अगर वो अभी पंजीकरण कराते हैं तो उनका सेमेस्टर एग्जाम 20 तारीख को है, तो कैसे वो एग्जाम में स्टडी करके देंगे, एक मुद्दा यहाँ पर खड़ा होता है। लेकिन ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि उनके पंजीकरण के लिए या उन सभी स्टूडेंट के लिए डेट को चेंज किया जाए। उसके थोड़ा चेंजिंग के कुछ और आसार दिख रहे हैं, उसको मैं यहाँ पर मेंशन करूंगा। वीडियो आप पूरा प्लीज देख लीजिएगा। यहाँ पर जैसे कहा गया कि पॉलिटेक्निक की जो विषम सेमेस्टर परीक्षा है वो सिर पर है और परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि भी दिसंबर में खत्म हो चुकी है। इसके बावजूद विभाग ने नौ प्रवेशी छात्र छात्राओं का जो पंजीकरण प्रक्रिया है पूरी करने में जुटा है। विभाग ने 5 जनवरी तक नौ प्रवेशी छात्र छात्राओं का पंजीकरण कराना और अब परीक्षा में बैठने के लिए इन छात्रों को ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरने के लिए मौका देने की तैयारी है। और आपको बताना चाहूँगा, एक नोटिस भी कल की डेट में आया, लेकिन मेरे पास वो नोटिस नहीं है। इन्फॉर्मेशन यही है कि लगभग 2 दिन के लिए उसमें रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस दिया गया है, उसमें 2 दिन के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना है। कोरोना के चलते ये बताया जा रहा है कि जो शैक्षणिक कैलेंडर था वो ऑलरेडी आपका पिछड़ चुका है, जैसे आपको पता है। ठीक है, ऊपर से प्रावधिक शिक्षा विभाग इसमें सुधार करने के बजाय विद्यार्थियों को पंजीकरण का मौका देकर अब गणित बिगाड़ने में लगा हुआ है। कहने का मतलब अब आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हो रहा है, जिससे और भी आपका सेमेस्टर ये पीछे हो रहा है। ठीक है, जब रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो 10 दिन 15 दिन फिर से लेट होता है। वही चीज़ कहा जा रहा है कि पॉलिटेक्निक की विषम सेमेस्टर परीक्षा या विशेष बैक पेपर मल्टी पॉइंट क्रेडिट सिस्टम परीक्षा ये 20 जनवरी से प्रारंभ होगी, जैसा कि यहाँ पर भी मेंशन है। इसके लिए आवेदन करने की तिथि 22 दिसंबर को खत्म हुई थी। वहीं 1 अक्टूबर से नया सत्र शुरू हो चुका है, लेकिन विभाग अभी तक छात्रों के पंजीकरण प्रक्रिया में शुरू है। और पंजीकरण के लिए फिर से मैं कहना चाहूँगा 2 दिन के लिए फिर से समय दिया गया है। जो छात्रों का पंजीकरण नहीं हुआ वो पंजीकरण करेंगे तो उनका पंजीकरण होगा। तो प्रोसेस ये समझिए कि अभी पंजीकरण प्रोसेस चल रहा है जिन स्टूडेंट का, वो एग्जाम कैसे देंगे वही चीज़ इसमें दोस्त कहा गया है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पंजीकरण कराने पर 1 हफ्ते के लिए गत 5 जनवरी तक अवसर दिया गया था। काउंसलिंग के माध्यम से करीब 55% सीटें भरी थी और अन्य सीटें नहीं भरी थी, और उसका मतलब कि कारण बताया गया कि बाकी फीस की वजह से और ना पंजीकरण होने की वजह से अभी तक उनका नहीं हो पाया। तो कॉलेज के दबाव के चलते विभाग ने बार बार ये अवसर दिया रजिस्ट्रेशन के लिए। अब लगभग 500 विद्यार्थियों को पंजीकरण कराने का अवसर दिया गया है। सवाल यह है कि परीक्षा होने के 15 दिन
पहले पंजीकृत विद्यार्थी परीक्षा के लिए कितने तैयार होंगे, सबसे बड़ा क्वेश्चन यही उठता है। तो जो इस समय सचिव हैं राम रतन जी ने बताया कि छूटे हुए विद्यार्थी थे जो किसी कारणवश फीस जमा नहीं कर पाए थे। वहीं दूसरी तरफ अब परीक्षा कराने की तैयारी है। ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरने की वेबसाइट पहले ही बंद हो चुकी है। यहाँ पर अपडेट ये है कि आप सभी का 16 तक कॉलेज बंद है। दूसरा, आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस अभी 2 दिन चल रहा है जो छात्र बचे हुए हैं। अब बात ये होता है कि अब आप ही क्वेश्चन इस पर समझिए, क्या 20 जनवरी से एग्जाम शुरू हो पाता है या आगे चेंज होता है। अगर बात करें ज़्यादा ये चीज़ क्लियर, हमें लगता है कि 1 हफ्ते के अंदर ये ज़्यादा चीज़ क्लियर हो जाएगी। जैसे आज 9 जनवरी है तो 1 हफ्ते आपको इंतजार करना होगा, इसके बाद बहुत ज़्यादा क्लियर होगी। लेकिन 1 हफ्ते इंतजार में ये मत बैठे कि आप पढ़ें ही ना। मेरा ये आपसे रहेगा रिक्वेस्ट कि आपका 20 जनवरी से एग्ज़ाम है, इसके लिए अभी लगभग आपको 10 दिन आपको पूरे हैं, तो आप 10 दिन आप पढ़ें अच्छे से, ये मानकर कि 20 जनवरी का आपका एग्जाम है। और मैं फिर से कह रहा हूँ कि अभी आप बिल्कुल न समझिए कि ये आपका आचार संहिता लग चुका है आपके, जैसा कि आपको पता है कि 8 जनवरी से आचार संहिता लग चुकी है, तो ये बिल्कुल मत समझिए आचार संहिता लग चुका है, 16 जनवरी को कॉलेज बंद है तो ये आपके पेपर नहीं हो पाएंगे। BTUP का कोई अभी वो नहीं है आया है इस प्रकार कि आपका पेपर नहीं होगा, ठीक है। तो प्लीज़ अभी आप पूरा फोकस करें, अन्यथा आप 5 से 10 दिन जब गवा देंगे तब आपके पास समय नहीं मिल पाएगा पेपर में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए। तो अभी 10 दिन पूरा समय है, एक बार आप पूरा जो भी सब्जेक्ट हैं आप रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। या बेसिक फार्मूले या क्वेश्चन या फिर इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उनको आप पढ़ सकते हैं, जिससे आप बेटर कर पाएंगे। मैं उम्मीद आपसे ही करूँगा कि 10 दिन आप पढ़ लीजिए। 20 तारीख को आपको मान के चलिए कि पेपर है, नहीं होता है आगे शिफ्ट होता है और आपको टाइम मिल जाएगा, उसमें और अच्छा आप प्रदर्शन कर पाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। इंतजार थोड़ा करना पड़ेगा, आगे जो अपडेट आएगी आपको तुरंत दिया जाएगा। आपके पास भी कोई अपडेट नोटिस आती है तो इंस्टाग्राम पर जरूर भेजें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। मेरे पास कोई जानकारी आ गई तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में तुरंत आपको वहाँ पर मिलेगा, ठीक है। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा आगे की अपडेट के लिए। अगर आप डिप्लोमा छात्र हैं तो आपके लिए ये चैनल महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।